इतनी बड़ी संख्या में इतने उत्साह के साथ उपस्थिति देख करके लगता है अभी भारत जागा हुआ, हिंदू जागा, हिंदुत्व जागा हुआ, सनातन जागृत है। और आपके इस जागृति को, आपके उत्साह को, आपके समर्पण को, आपकी सनातन निष्ठा को, आपकी धाम में निष्ठा को, आपकी गुरु में निष्ठा को, रामकृष्ण हनुमान में, अपने देवी देवताओं में, उस पारमार्थिक सत्ता में आपकी निष्ठा को प्रणाम करते हैं। यहाँ मंच से लेकर के दाहिनी ओर, फिर ऊपर भी और बाईं ओर भी, और हमारे जो संगीत वाले, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा देंगे, जोरदार हो। और आप सब यहाँ सामने से लेकर के पीछे तक मैं रास्ते में आ रहा था, तो उसमें भी हजारों लोग तभी राम हैं। मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जब कोई सनातन धर्म का सन्यासी, जब कोई सनातन धर्म का आचार्य, सनातन धर्म का कोई जब गुरु किसी बड़े लक्ष्य के, किसी बड़े संकट की सिद्धि के लिए, और कोई गुरु का संकल्प अपना नहीं हो, वह भागवत संकल्प होता है, वह संकल्प हनुमान जी का होता है, राम जी का होता है, कृष्ण जी का होता है, साक्षात शिव का होता है। तो ऐसे ही भागवत संकल्प से अनुप्राणित होकर के हमारे आत्मीय, हमारे अनुज शास्त्री जी ने जो एक संकल्प लिया है कैंसर हॉस्पिटल का, मैं चाहता हूं, ये मात्र एक व्यक्ति की बात नहीं है, हम सब सनातनियों का एक कर्तव्य है कि अपने ही सनातन धर्म का कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्चा, आजकल मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर और मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। ब्रेस्ट में भी हो गया, फिर पता लगा यूट्रस में भी आ गया, यूट्रस से फिर लीवर, किडनी में भी फैल गया, फिर गोल्स में फैल गया, पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। उस समय जो पीड़ा होती है, असहनीय वेदना, और कई बार तो ऐसे लोगों को कैंसर होता है, खास करके ग्रामीण एरियो में, जहां पर बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल बनाने का पूज्य महाराज श्री का संकल्प है, वहां तो बहुत बेबसी और लाचारी के बीच यह जो कार्य कर रहे हैं, यह ईश्वरीय कार्य है, यह सनातन कार्य है, यह हनुमत कार्य है। उसके लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन हमारे बाबा जी का। और देखो, आप यहां बहुत समर्थ हैं, मुंबई वाले भी समर्थ हैं, बहुत से बाहर से भी आए हैं, और अभी मैं देख रहा था लाखों फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और फिर संस्कार पर ही प्रवाह हो जाता है, तो संख्या करोड़ों में हो जाती है। तो सबको अपने अपने हिस्से की आहुति, यह एक ईश्वरीय कार्य है, यह सनातन कार्य है, यह हमारा हनुमत धर्म है, यह हमारा सनातन धर्म है, यह हमारा मानव धर्म है, यह हमारा सेवा धर्म और परम धर्म है कि धाम की ओर से यह जो कैंसर हॉस्पिटल का कार्य हो रहा है, इसमें सबको खुले हाथों, जिसका जितना सामर्थ्य है उसमें अपनी आहुति दे करके, पूज्य महाराज श्री का 2 वर्ष का संकल्प है, तो वह हॉस्पिटल 1 वर्ष में बन करके तैयार हो जाए। इस तरह से सबको अपने अपनी आहुति दे करके इस यज्ञ को, ये तो बात हुई, एक छोटा सा आह्वान हुआ कैंसर हॉस्पिटल के, और यह बागेश्वर धाम का एक सनातन मठ आज पूरी दुनिया में सनातन का गौरव छा रहा है। जन्म से भले ही लगभग 125-150 करोड़ सनातनी हो, लेकिन सनातन धर्म के मूल्यों में, आदर्शों में, सिद्धांतों में निष्ठा रखने वाले पूरी दुनिया में आज लगभग 500 करोड़ लोग हैं, पर उनका भी अभिनंदन करना चाहिए। जन्म से भले हो सनातनी ना हो,
देश की नहीं है, दुनिया की 200 देशों में वो संख्या बहुत बड़े रूप में आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में तो मैं आश्वस्त हूं, जिस तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार से मजहबी उन्माद चल रहा है, वैचारिक उन्माद चल रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, अलग अलग प्रकार से वो सारे मजहब एक्सपोज हो रहे हैं। देखना आने वाले 10-20 वर्षों के बाद पूरी दुनिया सनातन धर्म को फॉलो करेगी। ये होने वाला है और कोई रास्ता भी नहीं पूरी दुनिया को जीने के लिए। सनातन शाश्वत सत्य है, शाश्वत सिद्धांत है। और हमारे सब आनंद सिंह हर्षद ध्वनि भी कर रहे हैं, शंखनाद भी कर रहे हैं, महाराज अभिनंदन है, सब लोग प्रणाम है। तो देखो ये